साहिबगंज जिले के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक और राजमहल मॉडल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह और रोड सेफ्टी योद्धा प्रजापति प्रकाश बाबा ने संयुक्त रूप से साहिबगंज की बेटी कल्याणी खत्री का अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मान किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए बताया गया कि कैसे कल्याणी, जिसने बचपन में अपने पिता को खो दिया था, झारखंड के एक छोटे से शहर साहिबगंज से मुंबई तक का सफर तय कर अपनी नई पहचान बनाती हुई इस वक्त सिनेमा की दुनिया में राज कर रही हैं। वेब सीरीज पंचायत 3 में उन्होंने जगमोहन की पत्नी की भूमिका निभाई और 2016 में इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुई। आज वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुकी हैं। कल्याणी ने अपने जीवन के संघर्षों को साझा करते हुए कहा कि उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने पोखरिया स्कूल साहिबगंज से शिक्षा प्राप्त की और पढ़ाई के साथ साथ छोटे कार्यक्रमों में भी डांस किया। आगे चलकर साहिबगंज कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि गरीबी या कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर क्षेत्र में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। सुनिए यहाँ पर कल्याणी खत्री का और क्या कुछ कहना है। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो कि मैं साहिबगंज आई हूँ और आज राजमहल मॉडल कॉलेज में मैं बैठी हूँ, और वो बिकॉज़ ऑफ रंजीत सर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक इवेंट रखा है ताकि मैं यूथ से कनेक्ट कर पाऊँ, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर पाऊँ। और साहिबगंज आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है यहाँ आ पाने का। लेकिन जब भी मैं आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन रुकूँ और जितने लोगों से हो सके मिलूँ। और साहिबगंज में मतलब ये कह सकते हैं कि पली बड़ी हूँ, बचपन मेरा पूरा यहाँ बीता है और यहीं पे मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो यहाँ पे आना तो हमेशा अच्छा रहता है। कार्यक्रम ये है कि आने वाले दिन ही मैंने 2-3 कार्यक्रम अटेंड किए और आज भी एक अभी यहाँ मॉडल कॉलेज राजमहल में हमारा एक यूथ के साथ कॉन्वर्सेशन है। उसके बाद साहिबगंज में एक ग्रिल इन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ लोगों ने मीटअप रखा है ताकि मैं कुछ यूथ से वहाँ पे मिल पाऊँ। तो यही सारा कार्यक्रम है। आज रात को रांची निकल जाऊँगी। मैडम, एक साहिबगंज छोटा सा शहर, साहिबगंज से लेकर मुंबई तक का सफ़र मैडम कैसा रहा? कैसे आपने सोच लिया कि एक छोटा सा शहर में हम पले बढ़े हैं, इतना दूर तक का सफ़र कर पाएंगे? देखिए, ऑनेस्टली बताऊँ तो सबको पता होता है कि छोटी सी चींटी चाहे तो हाथी को तंग कर सकती है। तो शहर छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी और छोटी होती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बचपन से ही मतलब मेरा ड्रीम था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है। और फिर धीरे धीरे जैसे ग्रूमिंग का एक प्रोसेस होता है, जैसे एनएसएस, रंजीत सर जब हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने एनएसएस बहुत अच्छे से मतलब एनएसएस को ऑर्गेनाइज रखते थे, यूथ को कनेक्ट करते थे। उस वक्त मैं एनएसएस से जुड़ी और एनएसएस में मेरी सबसे अच्छी ग्रूमिंग हुई है। और कहते हैं ना कि कोई भी एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाता, और एनएसएस के माध्यम से बोलना सीखा, मंच पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। और सोच होती है, मैंने कहा बड़ी और छोटी सोच होती है। मेरी सोच हमेशा से बड़ी थी कि मुझे जाना है बाहर, कुछ जाना है अपने देश के लिए। अपनी इनफैक्ट ये था कि मैं अगर यहाँ से बाहर निकलती हूँ तो मुझे देख के और भी कई लोग बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ लड़कियों के लिए तो सच में बहुत मुश्किल होता है। आज भी वहाँ पे भी मैं जो स्ट्रगल देखती हूँ बॉम्बे में, लड़कियों के लिए स्पेशली, जब हम कहीं बहुत बहुत दूर से, ऐसे दूर दराज से आए होते हैं जहाँ लोग सोच नहीं सकते बॉम्बे जाना और इस फील्ड में काम करना, जॉब के लिए फिर भी ठीक है, बट इंडस्ट्री वाले फील्ड के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। मैडम, आज यहाँ पर यूथ को, मतलब यूथ का कार्यक्रम है, क्या संदेश देंगे युवा को लेकर? मैं तो बस यही संदेश दूंगी कि चाहे आप कहीं भी रहें, मतलब आप छोटे से गांव कस्बे में क्यों ना रहें, अभी तो राजमहल में मैं बैठी हूँ, साहिबगंज में रहें, कहीं भी रहें, अपनी सोच बड़ी रखें और जो करना चाहते हैं ना उस लक्ष्य की तरफ चले। ऐसा नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना है और मैं डांस सीख रही हूँ। अगर मेरे दिल में ये है कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना है तो मैं डांस सीख रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, उसकी तैयारी आप स्टार्टिंग से ही उसी तरीके की करिए ताकि आप उस फील्ड में जा सकें। और जीवन में मैंने एक चीज़ सीखी है कि अहंकार कभी मत आने दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। आत्मविश्वास रखना ज़रूरी है कि मैं कर लूँगी और सिर्फ मैं ही कर लूँगी, ये अहंकार है। तो अहंकार नहीं आने दीजिए जीवन में, अच्छा करते रहिए, कोशिश करते रहिए और बड़ा सोचिए। मैडम, आपने पंचायत 3 में जो काम किए हैं इसके बारे में कुछ जानकारी लीजिए। बहुत लंबा समय था, बहुत लंबा प्रोसेस था उसका, और मैं ऐसे तो बहुत सारी फ़िल्म, टीवी शोज़ कर रही थी, बट कुछ अच्छा बड़ा, जिसको बोल सकते हैं इंडिया की टॉप 1 सीरीज़ है पंचायत, और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बेस्ट ओटीटी सीरीज़ का भी अवार्ड दिया है। तो इस तरह की सीरीज़ में काम करने का जो प्रोसेस ये था कि पहले ऑडिशंस होते हैं, और मुझे पता है कि मेरे कैरेक्टर के लिए, यानी कि जगमोहन की वाइफ के कैरेक्टर के लिए 25,000 लोगों ने ऑडिशन दिया था।
और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा होगा मुझ में। बट हाँ, पूरी टीम पंचायत की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मेकर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, जो वहाँ के जितने भी मेकर हैं, राइटर सर चंदन सर, दीपक मिश्रा सर पंचायत के डायरेक्टर हैं, ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने डिसेंट, और इतने आपको कभी ये एहसास ही नहीं होने देते कि आप छोटे से शहर से आके बॉम्बे में काम कर रहे हैं। सब लोग बहुत प्यारे हैं और पंचायत का पूरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद जो लोगों से प्यार मिला, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा लोगों का, लोग इतना ज़्यादा याद करेंगे उस कैरेक्टर को, क्योंकि उसमें मेरा एक डायलॉग था कि मार के थुतना फुला दूंगी। उस एक थुतने के वर्ड को लोगों ने इतना कैच किया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग हमें मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए सभी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।